अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इटालियन एम्बेसी जो न्यू अपडेट्स की यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उन्होंने एक प्रॉपर पीडीएफ अपलोड की जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए। हमने उन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पे नोट किया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर इन पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा क्या क्या न्यू चीज़ें जो है उन्होंने अपडेट की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे मेन चीज़ उन्होंने अपडेट की है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दी है। कि मतलब जो पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करवाते थे वो आपकी जो मिनिमम थ्रेश होल्ड था, मतलब एटलीस्ट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती थी वो 7000 होती थी। अब उन्होंने इस चीज़ को इंक्रीज़ करके 10,179.85 कर दिया। मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अब आपकी तकरीबन पाकिस्तानी 32 लाख हो गई है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12,000 से लेके 15,000 के दरमियान रखनी चाहिए। और सेम फॉर बैचलर्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था क्लियर कट। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने सारा आपको बताया था कि कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन करनी है, कैसे अपने जस्टिफाई करने हैं फंड्स, अपने स्पॉन्सर की कौन कौन सी डिटेल्स लगानी है। ठीक है, कुछ डिफरेंट केसेस भी हमने डिस्कस किए थे। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगा, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है वो ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है अगर वो स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर है, बेशक वो स्पॉन्सर की इनकम है या जो भी है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर वो ज़्यादा प्रेफर्ड होगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं तो वो जो अपनी उनकी अमाउंट वगैरह सारी वो आप अपने अकाउंट में होल्ड कर लें। ठीक है, और उसके प्रूफ्स वगैरह आप दे सकते हैं। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा अकाउंट अभी साल पुराना नहीं है या मैं अभी ओपन करवाऊँगा तो आपके स्पॉन्सर की बेस्ट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उनकी सबमिट करवा। साथ साथ एक और जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगा है वो ये है कि अब इन्होंने स्पॉन्सर जो है वो आपके अलाउ कर दिए 4th डिग्री तक। मतलब आपके पेरेंट्स पहले आपको स्पॉन्सर कर सकते थे, अब आपके कज़न्स भी आपको कर सकते हैं स्पॉन्सर, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं, आपके कोई अंकल हैं वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने आपको स्पॉन्सर अलाउ कर दिया। अब अगर आपके सिबलिंग्स अब्रॉड हैं, ठीक है, आगे ये इशू होता था कि हमारे सिर्फ फादर स्पॉन्सर कर सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स के फादर जो थे वो जॉब करते थे, उनकी ज़्यादा इतनी इनकम होती नहीं थी। वो कहते थे कि हम अपने सिबलिंग्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच करना चाहते थे, लेकिन वो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो अब ये मसला हल हो गया। अब आप लोग इजीली अपने स्पॉन्सर की जो है अपने सिबलिंग्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा इजी सीन हो गया। साथ साथ जो एक और चीज़ अपडेट हुई है वो आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल अपडेट हो गया। उसके ऊपर सीन ये किया है कि उन्होंने कोटा सिस्टम ऐड कर दिया है। अब मतलब यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो आपकी समरीज थी वो एम्बेसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकती। लास्ट से पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटीज़ की कोई लिमिट नहीं होती थी समरीज एक्सेप्ट करने की। ठीक है, वो एडमिशन आपको दे देती थी और जब आप समरीज अपनी सबमिट करवाते थे तो वो एम्बेसी को फॉरवर्ड भी हो जाती थी। अब एम्बेसी ने ये क्या किया है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कोटा सिस्टम ऐड कर दिया जिसके अंदर ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी जिनकी वो समरीज फॉरवर्ड कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको एडमिशन मिल चुका है, अभी करंटली एडमिशन मिल चुका है, आप 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, 3-4 में आपका एडमिशन हो गया और उनमें अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आप अभी आपको जल्दी से अपनी प्री इनरोलमेंट कर लेनी चाहिए। प्री इनरोलमेंट जो है वो करंटली ओपन है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक, अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, अपनी जीमेल आपने जो डाली यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूज़ किया वो ये दर्ज करें। हर जगह सेम ईमेल यूज़ करें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपकी जो जब आपको एडमिशन मिलता है उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, सारे स्टेप्स भी मेंशन होते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन होते हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स जो उधर वहाँ मेंशन है उनको अपलोड करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको विदाउट आर्ट्स एडमिशन दिया था और ड्यूरिंग वो प्री इनरोलमेंट आपसे रिक्वायर कर रहे हैं तो आपने वो सबमिट करवाना होगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको सीमिया या डीओवी रिक्वायर कर रही हैं ड्यूरिंग मतलब प्री इनरोलमेंट के लिए। तो आपने वहाँ इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि आपने ये सीमिया और ये डीओवी सबमिट करवाना होगा। अगर आप नहीं सबमिट करवाएंगे आपकी जो प्री इनरोलमेंट समरी है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड नहीं होगी और रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा इशू। तो हर चीज़ को माइंड में रखते हुए आराम से तसल्ली से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और सबमिट करवाएं। कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई नाम वगैरह गलत नहीं लिखना, आराम से तसल्ली से करें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना जीमेल और अपना या फ़ोन नंबर या कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो आपने बड़े तसल्ली से आराम से अपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। जो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने आपको बोली है यूनिवर्सिटी ने वो आपने सारी सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे आपकी प्री इनरोलमेंट हो जाएगी। अगर आपने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहती होंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप मुझे वहाँ से मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर मैं हर चीज़ शेयर करता रहा। तो मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने प्रिपेयर किया है जिसके अंदर सारी न्यू अपडेट्स हर एक चीज़ मेंशन है। ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी कम्युनिटी का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो साथ साथ न्यू चीज़ें होती रहती हैं। सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है, एडिशनल 20% लिमिट। वो क्या है? बेसिकली उसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिवर्सिटी के पास 100 जो समरीज फॉरवर्ड करने की
लिमिट है उसके अंदर 20% एक्स्ट्रा एम्बेसी ने उनको दे दी है, मतलब 20% उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप 20% एक्स्ट्रा अपनी समरीज भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जहाज़ आ गया, वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है वीज़ा एप्लीकेशन की है कि आपकी लास्ट डेट क्या है वीज़ा एप्लीकेशन की, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो जाएंगी, अभी करंटली प्री इनरोलमेंट ओपन है, ठीक है। मोस्ट प्रॉबेबली जून के स्टार्ट पे या मिड ऑफ जून अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी। और इस साल जो आपकी लास्ट मतलब मंथ है आपकी अपॉइंटमेंट्स का, वो आपकी लास्ट जो डेट होगी वो 30 नवंबर है। नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कम कर दी है, एक मंथ महीना पूरा कम कर दी है। मतलब आपकी 31-30 अक्टूबर तक जो आपकी लास्ट डेट होगी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। इस साल आपकी 30 नवंबर है, उससे पहले पहले आपने अपनी फाइल सबमिट करवानी होगी। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो इस दफ़ा उन्होंने प्रॉपर मेंशन की है कि स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। सिर्फ एलिजिबिलिटी आप नहीं शो करवा सकते कि मैंने अप्लाई किया था मुझे मिलेगी ये वो, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब आपने प्रॉपर अवार्ड लेटर मेंशन करवाना है, आपने प्रिंट करवा के आपके पास अगर है तो आपने अपनी वीज़ा फाइल के अंदर अटैच करना है ताकि उनको पता चले कि आपके पास प्रॉपर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, तब आपको बैंक स्टेटमेंट से आपको वेव ऑफ मिल सकती है, ठीक है। अकोमोडेशन और फ्लाइट बुकिंग की बात करें तो उसके लिए उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास प्रॉपर प्रूफ आपने देना है। लास्ट टाइम ये सीन हुआ था कि काफ़ी बच्चे अपनी फाइल सबमिट करवा रहे थे और वो एक्सपायर थी, तो उन्होंने इस चीज़ को, कुछ बच्चों की रिजेक्शंस भी आई थी जो कि मैंने खुद देखी थी, ठीक है। तो उसके लिए ये सीन हुआ है कि आपने प्रॉपर अकोमोडेशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाना होगा। और होटल फ़्लाइट बुकिंग की अगर बात करें तो वो तो डमी सब सबमिट करवाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पता नहीं होता कितना एम्बेसी आपका टाइम लेगी। तो उसके लिए यही ट्रिक है, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपने एंड टाइम पे बिल्कुल जैसे आपने वीज़ा फाइल सबमिट करवानी है उस दिन बुक करें या उससे एक दिन पहले कर लें, ठीक है। वो आपने प्रिंट करवा के वहाँ पे सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी अगर बात करें तो उसका सीन ये है कि पहले ये होता था कि जो आप यहाँ इटली आके इनरोलमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी उस वक्त भी आपका आइट्स जो होता था उस वक्त रिक्वायर कर रही थी, जिससे पहले आप नहीं करते थे, आप वीज़ा फाइल भी विदाउट आइट्स सबमिट करवा रहे थे, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। लेकिन अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने मैंशन किया है कि इनरोलमेंट के टाइम पे इटली आने के बाद आपकी इनरोलमेंट के टाइम पे आपने आइट्स सबमिट करवाना है, तो ये चीज़ एम्बेसी नहीं एक्सेप्ट कह रही है। एम्बेसी कह रही है कि आपने वीज़ा फाइल के साथ ही आइट्स सबमिट करवाना है, उसके बाद यहाँ आके नहीं करवाना। मतलब वहीं पे आपने अपना जो आइट्स है वो सबमिट करवाना है। उसके बाद अगर आपको विदाउट आइट्स एडमिशन मिला हुआ है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है यूनिवर्सिटी से कि अगर मुझे एडमिशन विदाउट आइट्स मिला उसके बाद मुझे चाहिए तो नहीं होगा। आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, प्री इनरोलमेंट जब करते हो वहाँ पे उसके लिए डिटेल्स के अंदर ही मेंशन होगा कि आपको आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। और जब आप प्री इनरोलमेंट कर लेते हैं उसके बाद भी आपकी जो समरी होती है उसके सेकंड पेज के टॉप पे लिखा होता है कि आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है या मैंडेटरी है, आपको चाहिए वीज़ा फाइल के लिए या क्या सीन है, ठीक है। तो एमओआई की बेस पे अगर आपको एडमिशन मिला है तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, उनको बोलें कि हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर बना दें, ठीक है। मैंने खुद बनवाया था, उनको मैंने ईमेल की थी, उन्होंने मुझे नो ऑब्जेक्शन लेटर बना के दिया था, जिसके अंदर वो बेसिकली करते क्या है कि एक एक्स्ट्रा आपके एडमिशन लेटर के अंदर ही एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देते हैं जिसके अंदर मेंशन कर देते हैं कि बच्चे को आइट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका जो लैंग्वेज की असेसमेंट थी वो हमने कर ली है। तो वो चीज़ आपने इंश्योर कर लेनी है ताकि बाद में आपका कोई इशू ना बने। उसके बाद सीमिया और डीवी की बात करें तो वो उन्होंने पहले की तरह मेंशन किया है कि वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। जैसे आपकी जो डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन होती है और ये चेक किया जाता है कि वो आपके इटालियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने मेंशन किया है कि जो सीमिया वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन डीओवी भी आप सबमिट करवा सकते हैं। अगेन ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या चीज़ आपसे रिक्वायर कर रही है। हर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है या सीमिया या डीओवी कुछ आपको ऑप्शन देती है कि दोनों में से कोई एक भी चूज़ कर लें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है और अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। सीमिया के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसी पे मैं सीमिया और डीओवी भी बनाऊंगा और वो आपको कंप्लीट डिटेल्स में उसके बारे में ना बताऊंगा। इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस आपने सबमिट करवानी होती है अपने 1 ईयर की, सारे जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर रहे होते हैं। ये आप लोग पाकिस्तान से आपको इजीली बन जाती है, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, 7000 में आपकी बन जाती हैं, ठीक है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो पहले से थी, बस उन्होंने दोबारा मेंशन की हैं, तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि पता नहीं ये न्यू ऐड होगी, लेकिन ये पुरानी है। होटल बुकिंग वाली जो थी ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। बाकी जो थी मेजोरिटी थी वो पहले वाली हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वाली और कोटा सिस्टम जो ऐड हुआ है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ये न्यू थी रिक्वायरमेंट्स, ये पहले नहीं थी। इटली आने के बाद जो आप अपनी इनरोलमेंट करते हैं वो उसकी जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी है। उससे पहले पहले आपने अपनी इनरोलमेंट करनी होगी। अपने सारे जो यूनिवर्सिटी आके इटली आके आपके पास 8 दिन होते हैं, उसके अंदर आपने अपनी सजोर के लिए अप्लाई करने होता है। पोस्ट इताली आने से आप अपनी किट लेते हो, सबमिट करवाते हो। वो मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग के अंदर अपनी सारी वो चीज़ें मेंशन की थी, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जब अपनी प्री इनरोलमेंट करते हैं उसके बाद आपका केस एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाता है, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाएं, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और अपनी BLS के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाएं। पासपोर्ट आपको वहाँ पे चाहिए होता है, वहाँ पे कोई आपको अटेस्टेशन वगैरह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है।
वो मोस्ट प्रॉबली जून के स्टार्ट पे या मिड पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस इतना इजी नहीं है, हर चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए चलना है, खुद सर्च करनी है। BLS के पोर्टल पे जितना एक्टिव रहेंगे उतनी चांसेस आप खुद अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट का जो वैसे रेट है वो 11,000 है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगी और आपको बाई करनी पड़ेगी किसी बंदे से, तो वो आपको 3-4 लाख में मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा 2-3 महीने ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे पोर्टल पे, अगर खुद बुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत ईजी सीन है, ठीक है। आपने अपने अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट हैं, आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, तो आपके चांसेस अच्छे होते हैं वीज़ाज़ के। बस अपॉइंटमेंट का इशू है, वो आप अगर आप खुद बुक करते हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मुझे नहीं लगता इटली के अलावा दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, ठीक है। जो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है या आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड भी और रीजनल स्कॉलरशिप भी लेना थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि एम्बेसी ने क्या क्या चीज़ें अपडेट की हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स पे क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, उसको आप ChatGPT या किसी मॉडल को देख के कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी कम्युनिटी का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जो डॉक्यूमेंट मैंने पूरी गाइडेंस क्रिएट की है आपके होल वीज़ा के लिए, ठीक है, वो भी आप मेरी कम्युनिटी से एक्सेस कर सकते हैं, या उसका मैं गूगल ड्राइव के अंदर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।